हाँ दोस्तों, झांसी में पारा रिकॉर्ड हाई कर रहा है। 47-48 डिग्री तापमान छू चुका है। पूरा देश गर्म हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन जो हुआ था और रिजल्ट्स अभी 4 जून को अवेटेड है। आज हम 28 मई पर है और जब जब मैं झांसी के अमूल्य रत्न का शो करता हूँ, ये पारा बहुत ऊपर बढ़ जाता है। और इस बार भी कुछ अलग नहीं है, पारा बहुत ऊपर है क्योंकि इस बार की जो शख्सियत है वो झांसी की बहुत बड़ी शख्सियत है और जिनसे आपको मैं मिलवाऊंगा। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार से तो आए हैं, साथ में आज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी है, लेकिन उन्होंने झांसी के लिए बहुत अच्छा कुछ काम किया है। पूरा परिवार ये काम करता आया है, इसलिए आज उनसे मिलते हैं। उन्हें क्यों झांसी के अमूल्य रत्न कहते हैं, आपको इस इंटरव्यू से मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए सीधे मुलाकात करते हैं हमारे झांसी के एक बिजनेस कंग्लैमरेट में से एक सदस्य, जिनका नाम है श्री अनुराग शर्मा जी, जो झांसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद भी हैं। आदर अदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। टुडे आई एम मीटिंग विद झांसी's most successful person, not only in one field, as he is known for very leading successful businessman, industrialist from Jhansi, but I am also meeting a person, gentleman who is from the last 5 years in member of parliament. आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं झांसी और ललितपुर के लिए, बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं लास्ट 5 ईयर के टेन्योर में। और उसके साथ साथ इनका जो इतिहास रहा है एज अ बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट का रहा है। बहुत अच्छा इंटरव्यू होने वाला है ये। आज हम पहली बार इनके साथ मिल रहे हैं और पूरे झांसी के प्रिय हैं, तो आई एम श्योर जितना मैं उत्सुक हूँ आप भी होंगे। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। झांसी के अमूल्य रत्न हमारे बहुत इंपॉर्टेंट शो है जिसमें हम झांसी के जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं हम उनको लेके आते हैं, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन को आपने आगे बढ़ाना है तो कुछ सीख आपसे मिल पाएगी। और इसलिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में, रिजल्ट्स आर अवेटेड एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। वी नो यू गोटा बी टायर्ड एंड यू टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू अदर पीपल आल्सो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है हमारे लिए सर। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। अच्छा लगा आप लोग आए, आपसे मुलाकात हुई। धन्यवाद। सर, दिस इज अ वन बिग क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहता था। यू हैव बीन नोन एज अ बिजनेस ग्रेजुएट, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंड सडनली ये पॉलिटिकल आकांक्षा, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? आपने कैसे मन बनाया? दोनों चीज़ें होती है भाई। वंस अगर आप बहुत सालों तक बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आदमी को लगता है कि एक बार उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस, एज, यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, सोसाइटी को वापस देना चाहते हैं। तो मुझको ऐसा लगने लगा था कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मेरे परिवार को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, तो अब समय आ गया कि हम लोग भी वापस कुछ कर सकें सबके लिए। तो इसलिए पॉलिटिक्स को एक माध्यम है कि पॉलिटिक्स में आने से मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं, जो मेरे सोशल काम है उनको और बढ़ावा दे सकें और सरकार का ध्यान कुछ केंद्र कर सकें, फोकस ला सकें ऑन बुंदेलखंड इशूज़। परफेक्ट परफेक्ट। सर, आपकी फैमिली हमेशा से बहुत झांसी में मान्य फैमिली रही है। आपने इंडस्ट्रीज लोगों को बताया, झांसी पे इतना सक्सेसफुल व्यापार किसी ने नहीं किया होगा तो आपकी फैमिली ने किया है। आप बाहर पढ़े हैं, सारी चीज़ें। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी जनरली वांट टू नो अबाउट यू। तो सर, थोड़ा फैमिली के बारे में, थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में, थोड़ा एजुकेशन, और अभी जो आपका समय चल रहा है, हाउ आर यू एंजॉइंग लाइफ? No, no. See, life has actually gone through various phases. One, the family is very old. We've जी, been in business since 1917. And 1917। yeah, या, so it's been over 100 years. And एब्सोल्युटली। it's been an amazing journey. और विशेष रूप बैद्यनाथ की तो ये है कि बैद्यनाथ इज अ completely debt free company. वाओ, We do not intend or take any kind of debt. So we owe दैट्स अ no क्वाइट गुड money थिंग to सर, the कम टू नो nothing to अबाउट the इट। banks, nothing. Beautiful. Well, And as far as awesome. business is concerned, we are completely cash flow positives. We do our own investments. Plus the fact that Dedranath has for over 100 years never declared a loss. So it's an amazing thing. And the family has been very grateful to be in this business. Dedranath is not only a profit center for us. For us, it's firstly a social responsibility. So we've always treated our business as a community business, as a social business. जब आप ऐसा करके देखते हैं तो आपको विशेष रूप से कम्युनिटी आयुर्वेद की हम डेवलप कर सकें। और अगर आज भी किसी भी आप अच्छे वैद्य से पूछेंगे तो सबसे पहला अगर कोई नाम लेता होगा आयुर्वेद की जगत में तो बैद्यनाथ का लेगा, क्योंकि बैद्यनाथ में लोगों का विश्वास है और हम एफएमसीजी रूट में नहीं गए। तो थोड़ा सा बैद्यनाथ अलग रही है, दवाई की कंपनी रही है
और प्राथमिकता आज भी वैद्यनाथ में ये है कि हमारे वहाँ तकरीबन 3000 से ऊपर पेशेंट्स हर महीने आते हैं जिनको हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। Wow. तो इट कुड बी बिटवीन 3 to 5,000 डिपेंडिंग ऑन द सीजन। 3 to 5,000 depending on the season. per month. Per month. This is amazing we numbers. Treat huge amount of patients for free. That's वजह से ना हमारे लिए सोशल कमिटमेंट है, और जब सोसाइटी को आप कमिट करते हो तो सोसाइटी हमेशा रिवॉर्ड करती है। I agree, sir. Vedanath has always been brought and thought like this. Second commitment is towards education in Ayurveda and education overall. The education in Ayurveda is done India's biggest award, which is given for research and development. It's given by the president या प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं जी। और अभी का कुछ सालों का ड्यू है तो अभी करवाएंगे इसको आगे। अच्छा। पर ये हाईएस्ट अवार्ड इन आयुर्वेदा फॉर बेस्ट रिसर्च एंड द मोस्ट लर्नड स्कॉलर्स साइंटिस्ट इन आयुर्वेदा और वेद्स हैव गॉट इट, और ये 1983 से दे रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। आज हम 50 से ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेजेस को स्पॉन्सर करते हैं, 50 से ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेजेस जिनके साथ मैं कहता हूँ कि मेरा और इट्स एन ऑनर फॉर मी, ये मेरा बहुत गर्व है कि मैं उन कंपनियों के और उन कॉलेजेस के साथ काम कर सकता हूँ जहाँ हम बच्चों को स्पॉन्सरशिप्स करते ही करते हैं। ऐसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मैंने एक कॉलेज बना के गिफ्ट में दिया है, बनाया हमने, हम आज तक उसको नहीं चलाते, गिफ्ट में हमने यूनिवर्सिटी को बना के दिया। मेरे ग्रैंडफादर के नाम से, पंडित राम नारायण वैद्य जी के नाम से है जी। और बहुत बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज है, रिसर्च सेंटर। और यहाँ पे जितने बच्चे हायर रिसर्च के लिए आते हैं जी, बायोमेडिकल साइंसेज या एमएससी या एम फार्मा, इनको भी हम स्पॉन्सर करते हैं। तो उनको भी हमने चेक्स दे रखे हैं और वो खुद यूनिवर्सिटी अपना निर्णय लेती है, कंपनी की ओर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हम किसी बच्चे की एजुकेशन में लैक ऑफ फंड्स, मतलब पैसे की कमी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा कॉलेजेस स्कूल्स भी चलाता हूँ मैं। तो RLPS एक नॉट फॉर प्रॉफिट है जी, वो भी हमारा एक ट्रस्ट चलाता है। nice. ऐसे ही मेरे एक भाई एक और स्कूल चलाते हैं, माँ सोसाइटी, जिसमें जितने दिव्यांग बच्चे हैंडीकैप्ड किड्स हैं उनके लिए हम चलाते हैं झांसी में, वो भी सिविल लाइंस में, वो भी कम्प्लीटली फ्री है। इसके अलावा मैं एक संस्कृत विद्यालय चलाता हूँ पिताम्बर माई के वहाँ। हाँ जी, करेक्ट। उसमें भी बच्चे मेरे पास ही रहते हैं। और ऐसे ही हम लोग, मैं LBM का हिस्सा हूँ, लक्ष्मी व्यायाम मंदिर का, जिसको हम लोग बुंदेलखंड सेवा मंडल कहते हैं, BSM, उसके माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं। हम अपने गांव में भी, जो पुराना हमारा पैतृक गांव है, मेरे पिता का नहीं मेरे दादा का गांव है, वहाँ पे भी लड़कियों का स्कूल चलाते हैं। तो ऐसे एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। From time, sir, we have been listening from our parents and all that your parents, your grandfather, they are like very humble people, down to earth, and they were somehow they are always been attached to society in some or the other way, doing something better for the Jhansi and Lalitpur. I mean, same thing you want to build upon. This is what we are intending to build on. This is what I'm happy I have built on in the last 5 years through the trust. I run thousands of scholarships a year for the people of बुंदेलखंड, मेरे बच्चों के लिए, जहाँ पे हम बुलाते हैं, अवार्ड्स करते हैं, फिर हम एक सांसद खेल प्रतियोगिता करते हैं where we help children excel in games. So the idea is to promote बुंदेलखंड कि जितना है। अब मैं बुंदेलखंड का कल्चर है, हमारा बुंदेलखंड का कल्चर बहुत अलग है, हमारी भाषा अलग, करेक्ट है सर, हमारा वीर रस अलग है, हमारी छोटे छोटे रीति रिवाज तक अलग है, हमारा संगीत अलग है, हमारा व्यंजन खाना अलग है, हमारे वहाँ बहुत सारी चीज़, हमारी शिल्पकला, हस्तकला, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी को एक 25,000 स्क्वायर फुट में एक हेरिटेज इंस्टीट्यूट बना के गिफ्ट में दे रहा हूँ, और इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हम जोड़ देंगे। तो जो बच्चे दूसरा कोर्स करने आए होंगे, चाहे आप डॉक्टरेट करने आए हो, FMSc करने आए हो, आप BSc कर रहे हो, आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो, यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो अगर आपने बुंदेलखंड का राय नृत्य सीख लिया जी जी, तो उस कोर्स के दौरान जो आप राय नृत्य सीखेंगे उसमें भी आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, जो आपके मेन कोर्स में भी ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए भी बनाना हमने बिल्डिंग शुरू कर दी है। इट्स कॉल्ड पंडित विश्वनाथ शर्मा हेरिटेज इंस्टीट्यूट। ये कहाँ बन रहा है सर? ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर। ओह, वेरी नाइस
कमला हॉस्पिटल झांसी का बहुचर्चित हॉस्पिटल जहां एक छत के नीचे ही ईएनटी, आईज, मैक्सिलोफेशियल, डेंटल, हार्ट, ऑर्थो, चाइल्ड केयर, आईज सब चीज़ों का इलाज पॉसिबल है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सारे चेकअप्स अंदर ही हो जाते हैं, कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत पेशेंट को नहीं पड़ती। इसके अलावा नामी गरामी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो इलाज के लिए हैं। इसके साथ साथ बाहर से भी एक से एक बड़े डॉक्टर्स जैसे कि डॉक्टर विवेक लांजे जो इंडिया में कार्डियोलॉजी के बहुत बड़े नाम हैं वो आते हैं, डॉक्टर निकुंज चौधरी जो कि इंडोवास्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में एक्सपर्ट हैं वो भी आते हैं। सर एक चीज़ जानना चाहते हैं क्योंकि हमने कभी सुना था सर कि बुंदेलखंड में वैद्यनाथ प्रांता एक इंडस्ट्री की तरह है और कॉरपोरेट में देखा जाए तो एक वही है, और एक समय था जब एवरीथिंग वाज गोइंग गुड बट स्टिल देयर वर बिजनेस चैलेंजेस थे, एंड यू सडनली केम एंड टुक ओवर द चार्ज एंड कुछ तब्दीली आई सर। कब वैद्यनाथ एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड होकर उभरा, मार्केट फोकस्ड रहा, काफ़ी कस्टमर फोकस्ड हो गया सर ज़्यादा। तो व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू टेक इट? See what? I came from a slightly more different background. My education was in Jhansi till class 2-3. Then I went to a boarding school, Sherwood करके काफ़ी फेमस विद्यालय है, सैम मानिकशॉ, अमिताभ बच्चन, ये लोग बहुत सारे लोग वहाँ के पढ़े हुए हैं। उसके बाद मैं नागपुर चला गया, नागपुर से मैंने अपना कॉलेज किया था, फिर झांसी आकर मैंने अपना एमकॉम किया था और यहाँ पे एमबीए की भी ज्वाइन करा था। तो कंप्लीट नहीं किया था मैंने एमबीए, तो बिकॉज मैं काम पे आ गया था। बट नागपुर बॉट अ होल डिफरेंट माइंड सेट बिकॉज नागपुर का एक्सपोजर ओनली बॉम्बे से होता था, एंड झांसी में वी डिडंट हैव दैट काइंड एन एक्सपोजर फॉर द बिजनेस। तो जब झांसी आ गया, बॉम्बे के लोगों से सीख के मैंने इंटर्नशिप CSVS के वहाँ कर रखी थी और भी जगह करता था मैं नौकरियाँ। मैं पहली नौकरी प्रिंटिंग प्रेस में करता था नागपुर में। तो उसके बाद हमारा माइंडसेट बदल गया। माइंडसेट बदलने से जब आप फोकस माइंडसेट बदल लेते हो तो फिर बिजनेस में ऑटोमेटिकली ग्रोथ आने लगती है। परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, मेरे ताऊ का, फादर का, चाचा का, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। And then of course we expanded. We went to various locations. Great expansion happened. Something really happened So we on a had drastic lot of- level. Yeah, then we decided to Vednath came out on a very bigger. we became debt free. We stopped talking about taking any money from the banks. We self-invested. We rotated our money. All the business things which are cash flows to investments and things like this. And the company did extremely well. So I'm very happy that. And today I'm very happy because we have a government which supports Ayurveda. Most people don't know this, but I have founded the first export promotion council for Ayurveda. What do you say? All the companies in the country, whether they're my competitors, Okay. see, you can compete in a marketplace, but when you have to take India abroad, जब आप भारत का नाम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सबको साथ में लेके चलते हैं। Then it becomes a force. So yes, so we've taken from Ramdev ji's company Patanjali, we've taken from Imami, we've taken from Dabur, we've taken from Hamdard, Himalaya, everybody you can think of. And I founded what is called the Export Promotion Council, the Ayush Export Promotion Council. It's under FICCI. I am the founding chairman of it, luckily. Wow, And I've been blessed to be. So we are going to take Ayurveda to the world now. It's a big achievement, of course, yes, for Become- Jhansi, for hopefully you. True. become very big. And we now talk about the take two. Now you're in politics, and you're thoroughly enjoying this stint as well. The last 5 years. See, I'm just grateful to serve. I'm grateful to serve that I got an opportunity. Hopefully, I'll get another opportunity. True. And I'm grateful that I'm able to go back to the people and do something. Correct. Because last 15 years, 18 years, 20 years, actually 70 years in certain areas, we found that no focus was being brought. क्योंकि काम ही नहीं करते थे लोग। हमारे वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग मीडिया फ्रेंडली ज़्यादा हो जाते हैं। जी। अब आप जब मीडिया ही फ्रेंडली रहते हैं तो फिर आप मेन काम को भूल जाते हैं। लोगों को ये रहता है कि भाई मैं आज ये करोड़ इंटरव्यू दे दूँ या सही एक्सपोज, बात। और रोड मैप के साथ नहीं आते। टुडे लकीली वी वर एबल टू बिल्ड अ रोड मैप, डिसाइड कि हम आज यहाँ आए पॉइंट ए पे, हमको पॉइंट बी पे जाना है, हम कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होगी, किसकी मदद चाहिए होगी, किससे बात करनी होगी, सरकार के कौन से डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं। तो हम 4 चीज़ों पे बेसिकली फोकस कर रहे थे। हमारा था स्वास्थ्य, वेरी वेरी ट्रू। तो स्वास्थ्य पे बहुत काम हो गया झांसी में। शिक्षा, जिसमें मुझे लगता है बहुत काम हुआ है पर और काम बाकी है।
तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज ऑन गोइंग, और जैसे बढ़ता चले जाएगा, लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, तो वेदर इज ब्रिंगिंग एन एयरपोर्ट, वेदर इज ब्रिंगिंग रेलवे स्टेशन, वेदर इज ब्रिंगिंग न्यू हाईवेज, रोड, प्लस नाउ वी वांट टू फोकस ऑन वाटर as a part of the infrastructure, whether it's building canals, हर घर जल योजना, अमृत पेयजल। आज भी मैं चिट्ठियां लिख रहा था भाई, जब तक मेरा टर्म नहीं एक्सपायर होता तब तक तुम्हें चिट्ठियां ऑफिशियली लिख सकता हूं। तो मैंने आज भी चिट्ठियां लिखी है कि मुझको ये 3 जगह छूट गई, यहाँ पे पैसे भेजो, यहाँ पे मुझको करना है। चुनाव का इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि आप अपना काम छोड़ो, That's a good thing. काम हमेशा होना है। Nobody thinks like this the way you think. But that's my next question was 5 साल आपने दिए सर अभी स्टिंग में, बहुत कुछ आपने किया, आप कितना हैप्पी हैं और कितना सेटिस्फाइड हैं? आई एम वेरी हैप्पी फॉर द ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर 2 थिंग्स। एक, लोगों का बहुत मुझको स्नेह और मार्गदर्शन मिला है। पीपल बी वेरी हैप्पी कि सब ये कराना चाहिए, ऐसे हो सकता है। पुराने लोग मिलते हैं तो वो बता भी देते हैं कि कैसे हो सकती थी चीज़, या कभी किसी ने प्रयास किया और कभी कर ही नहीं पाए तो क्यों नहीं कर पाए, तो वो बड़ा मार्गदर्शन मिला। दूसरी बात, मेरे को आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मोदी गवर्नमेंट जी, बिकॉज जब भी हम बुंदेलखंड की चीज़ें लेके गए हैं तो इन्होंने हमेशा सहयोग किया है, कभी मुझको ना सुनने का मौका नहीं। सर ना स्टेट लेवल पे ना नेशनल लेवल पे, दैट्स वेरी दे हैव बीन वेरी काइंड कि साहब बुंदेलखंड अनुराग जी इसको विकास की मुख्यधारा से, इफ मेन डेवलपमेंट वर्क व्हिच इज हैपनिंग इन द कंट्री, बुंदेलखंड कांट बी लेफ्ट आउट। सर जब आप बोलते हैं ना, और एक इच्छा बढ़ जाती है और एक वो हिम्मत बढ़ जाती है कि सर बुंदेलखंड के लिए इतना हो रहा है, और आप बोलेंगे तो मतलब इट्स वेरी क्लियर मैंडेट कि बुंदेलखंड इज ऑन द फोकस लोगों पॉइंट। को विश्वास नहीं होगा, 70,000 करोड़ से ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आए हैं बुंदेलखंड के लिए, और झांसी और ललितपुरी की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, जी हाँ, जी और करेक्ट। बाकी कुछ बुंदेलखंड के उसमें और प्रोजेक्ट्स हमने ऐड कर लिए, बट सच ए ह्यूज नंबर, कोई 500-600 करोड़ की बातें नहीं रह गई अब। Right. So, going ahead from this, God, bless that you're gonna take the other stint also of 5 years. The next 5 साल आपके पास फिर आते हैं। अभी क्या clear priorities रहेंगी सर आपकी? One is education. Education. Education is very critical. What is left in the development infrastructure, स्पेशली जो हम बीडा लेके आ रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर आया है, बलगढ़ पार्क आ रहा है, इनको आगे प्रोग्रेस कराना बहुत जरूरी है और इनको स्टेबलाइज कराना जरूरी है। एक तो ये हो जाता है कि आप स्कीम ले आए, स्कीम अनाउंस हो गई, बिल्कुल, और उस पर फिर ग्राउंड पे धीरे धीरे कछुए की छाल से काम होता है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। काम स्पीड से होना बहुत चाहिए। देखा है पिछले 10 साल 20 साल पहले हर वक्त एक कभी पुल रुक जाता था सर, पूरा नहीं होता था। 8 साल लगे तो उस पुल को बनने में। We all know that. अब दूसरा वाला मैंने भी बनवाया, तो आपने 18 महीने में 20 महीने में हमने चालू कर दिया एक साइड, और breather, दूसरा sir. कर It's दिया। quite a breather. Let me be very honest and upright to you on this, but that's quite a breather for that. Follow up things get done. छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, बड़ी सोच रखो, सबका सहयोग करो। When you think large, you think in terms of a global scale. Yes, sir. If you think globally and then you act locally, कि लोकल में मैं क्या कर सकता हूँ, और the vision which takes me global takes my city and my people to an exposure level. Yeah. But then we need MPs and MLAs also of that vision also, sir. That's But also we our- brought in Bida. Look at Noida, Yeah. 40 years ago. Absolutely. After that, no city was created. City was created. Now we're trying to create one. Yeah. At least you brought in a global vision कि बस जा सकते हैं यार। Very important, very, very important. Sir, too many things in a plate and how it's very difficult. How do you juggle your professional life with work-life balance? कैसे करते हैं घर का professional वो life, personal suffers life, a public bit. life भी है आपके, three lives. How do you Once manage? you decide to enter public life, really तो बहुत सारा समय आप प्राइवेट लाइफ को, बिजनेस लाइफ को नहीं दे पाते। तो luckily Baidyanath is on autopilot, Which is very good, sir. which आप is भी plan good. for such a- They've done well. Yeah. I have very talented people who work Yeah. for me, so I'm grateful to them. Secondly, I have a very supportive family. So both my daughters are independent. They're working. They have exposure. So hopefully they'll do You it. did get time to interact with them. And Sometimes I get, sometimes I don't. It becomes difficult. And your home ministry also you're taking good care of her. Sure. She's very busy. She Yeah, she's actually very active. heads She's very, very active. FLO, Yeah. which is the Flow Ladies Organization inside FICCI, and it has industrialists and their wives and big time traders. So she's going to take over as the president, I think, in 2025, next year, Oh, of FICCI Flow. So she's already very busy.
Very, very nice. This is happens when you know you are in a family which is like synergies, positive synergies flowing all around, right? That's true. Sir, we in the last we have some hubris, some fun questions, and it not Oh. take much time, but it's gonna be real rapid. So you have to just Yeah. I shoot, you answer back. So, so Anurag Sharma is a sweet loving guy or is a namkeen fan? Chocolate. Chocolate. Still. Okay. Next is Anurag Sharma is a lemon shikanji guy, is a ganne ki ras divana or a roh afza ashik? Lemon. Lemon, I shikanji love guy. shikanji. That's pretty good. Again, Anurag Sharma ji is a khadi or pajama kurta as a comfort, as a regular job, as a fashion, or as an obligation that यार ये करना पड़ता है इस फील्ड में. Comfort. I dress according to comfort. I don't bother with kurta pajama all the time. मैं comfort पे रहता हूँ. Yeah, but you seen you look good, pretty. You maintain your health very well, sir. How do you I manage exercise that? when I have the time. That's pretty good. करना चाहिए भैया. Yeah, Health that's is first priority for everyone in their lives. Yeah, energy is very important. So last one is Anurag Sharma ji is Ram Chora or a good morning dude? Neither. I think I'm grumpy in the morning. Pretty nice sir. You escaped everything very very well. So मैं यही कहूँगा सर मेरे जो 10 कुछ क्वेश्चन थे वो आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया उसका और लोगों को कुछ मालूम पड़ा आपके अंदर के बारे में आपके व्यक्तित्व के बारे में और वो जानना बहुत ज़रूरी था सर आप कुछ झांसी ललितपुर के लिए कुछ कहना चाहें तो सर यू प्लीज मोर देन हैप्पी वी विल बी I am very grateful. मैं हमेशा झांसी और ललितपुर के लोगों का बहुत आभारी हूँ. इन लोगों ने मुझको इतना सहयोग किया पिछले 5 साल. आशा करता हूँ कि 4 तारीख के बाद भी ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा. पर ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम हमेशा निरंतर मैं और मेरा परिवार झांसी और ललितपुर और बुंदेलखंड के लोगों के लिए जो हम काम करते आए ये काम निरंतर चलता रहे. Awesome. Very nice. Very, very nice. So, guys, here we are. Our very favorite Sansad Saab, MP from Jhansi, and his family has always been helpful to Jhansi, and now he's doing everything possible to make sure that Jhansi goes to a different level from what we are at this point. Thank you very much, sir. for your Thank time you. once again. Namaste.